छात्रों को तो लगा कि हमारे हक के लिए आया है। अभी की जाने गया कि फिर दलाल आदमी ही हमारे साथ भी दलाली करेगा, हमारे आंदोलन को भी बेचेगा, हमारे आंदोलन को गुमराह करके अपन आंदोलन बनाएगा। बिहार के लोग धीरे धीरे जग रहा है अब, और ज्यादा दिन तक इसको बरगलाया नहीं जा सकता है। उस नीतीश कुमार को कुर्सी पर से उठा के पटकने में लोगों को ज्यादा समय नहीं लगेगा। जे पहले दलाली शुरू करता था, आज राजनीति करने लगा है तो कहता हम नेता हो गए हैं। ये कंबल दिया है तो वीडियो हम देख रहे हैं कि रात में जाकर के लड़का सबको धमका रहा है, लड़का को कहता है कि 4 दिन से राजनीति शुरू किया है। अरे पूरा देश और बिहार जान रहा है कि 4 दिन से राजनीति कौन शुरू किया है। नमस्कार, आप देख रहे फर्स्ट लुक बिहार, मैं रुपेश कुमार। देखिए, बिहार में इन दिनों बीपीएससी छात्रों पे जो लाठीचार्ज हो रही है, लगातार छात्र पटना में प्रोटेस्ट पर बैठे थे और लगातार उन पे लाठीचार्ज हो रही है। ऐसे में इस बीपीएससी प्रोटेस्ट में राजनीति की भी अब एंट्री हो गई है, जहां एक तरफ प्रशांत किशोर छात्रों से मिलने गए थे और वहां उनको धमकाते हुए भी देखा जा रहा है। प्रशांत किशोर के जाने के बाद बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ है। वहां के अभ्यर्थियों का कहना है कि प्रशांत किशोर की वजह से ऐसा हुआ है। उस पर पप्पू यादव का भी बयान आया है। तो पहले इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है गरीब जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास कृष्ण जी। क्या कहना चाहेंगे, जो बीपीएससी छात्रों पे लगातार लाठीचार्ज हो रही है? एक जो लड़का है सोनू यादव, उसने भी आत्महत्या कर लिया है, और इस पे प्रशांत किशोर का भी जो अभी मुद्दा चल रहा है, वहाँ पे राजनीति इस पे बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है। और उस पे आपको बता दें कि पप्पू यादव का भी एक बयान आया है, जो उन्होंने कहा है कि ये प्रशांत किशोर नहीं, फ्रॉड किशोर है। तो इन सब पर क्या कहना है आपका? देखिए, सबसे पहले तो जो सोनू यादव आत्महत्या कर लिया है उसके लिए हमारी गहरी संवेदना है, और हम दुख प्रकट करते हैं कि इस सरकार में विद्यार्थियों को आत्महत्या करना पड़ रहा है अपने हक अधिकार की आवाज़ के लिए। यह सरकार के लिए भी बड़ा दुर्भाग्य की बात है। नीतीश कुमार को इसके लिए चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। बिहार का एक एक व्यक्ति, एक एक छात्र उनका संतान है, और अपने संतान की रक्षा नहीं कर सकते हैं। जिस ठंडी के रात में लोग कंबल ओढ़ करके सोता है, उस रात में वो पानी लोगों के देह पर पटवा रहे हैं, लाठी चलवा रहे हैं। तो बिहार के लोग धीरे धीरे जग रहा है अब, और ज़्यादा दिन तक इसको बरगलाया नहीं जा सकता है। उस नीतीश कुमार को कुर्सी पर से उठा के पटकने में लोगों को ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और जहाँ तक रह गया कि राजनीति के बात कि प्रशांत किशोर है, तो प्रशांत किशोर तो शुरू से दलाल आदमी हम इसको समझे हैं, इसको तो नेता कहियो समझ में नहीं किए। ये कंबल दिया है तो वीडियो हम देख रहे हैं कि रात में जाकर के लड़का सबको धमका रहा है, लड़का को कहता है कि 4 दिन से राजनीति शुरू किया है। अरे पूरा देश और बिहार जान रहा है कि 4 दिन से राजनीति कौन शुरू किया है। बताइए, जे पहले दलाली शुरू करता था, आज राजनीति करने लगा है तो कहता हम नेता हो गए हैं। पहला कहना है कि हम तो बच्चों को सपोर्ट करने गए थे। सपोर्ट करने गए थे, गुंडाई बतिया रहा। आप नहीं देखे हैं वीडियो में? ये तो गुंडाई बतिया रहा है। सपोर्ट ऐसे होता है? तुम्हारे जैसा हम लोग और हमारे जैसे बहुत सारे बिहार में लाखों ऐसे लोग हैं जो हजारों कंबल वितरण किए होंगे, और किसी को आज तक कहा नहीं होगा कि हमने आपको कंबल दिया है। धमकाने के बाद छोड़ दीजिए कि हमारे कंबल से तुम ऐसा कर रहा है, हम कंबल दिए हैं, हमको तुम अति दिखा रहा है। 4 दिन से नेतागिरी शुरू किया था। नेतागिरी प्रशांत किशोर 4 दिन से शुरू किया है, और ये बौखला गया है। जब चुनाव सब हार रहा है, पूरा पूंजी लगाने के बाद भी इसका सिक्का नहीं चल रहा, तो ये बौखला गया है, बौखलाहट में ऐसा आवाज निकाल रहा है। तो ऐसे लोगों को हम छात्रों से भी अपील करेंगे कि अपने किसी भी प्रदर्शन में, आंदोलन में टपने नहीं दे, घुसने नहीं दे, इस सबको ठेल के बाहर रखे। ये सब दलाल है, और छात्रों के आंदोलन पर भी अपन रोटी सेकने गया था। ये लोग बीपीएससी अभ्यर्थियों का ये जो वहाँ पे प्रोटेस्ट था, इसमें राजनीति का ऐसा एंट्री किस कदर सही लग रहा है? राजनीति का तो एंट्री होना नहीं चाहिए। अगर आप सच्चे दिल से अगर उसके हितैषी है, आप चाहते हैं उनको उनका हक अधिकार मिले, तो आप जाइए, उनके साथ अनशन करिए, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कीजिए, लोगों को उकसाइएगा, लोगों को धमकाइएगा कि हम नेतृत्व करेंगे। ऐसा नहीं होता है। तो इतना 4 दिन से नया प्रशांत किशोर राजनीति शुरू किया है, तो उसको अभी समझ नहीं आ रहा कि कैसे क्या करना है। उसको लगता है पैसा के बल पर, ताकत के बल पर हम कुछ कर सकते हैं, इसलिए इस तरह का हो गया है। और प्रशांत किशोर के कारण ही बच्चों को लाठी खाना पड़ा है। नहीं तो आईपीएस का कहना है कि बच्चों पे लाठी चार्ज नहीं हुआ है, जबकि वीडियो में साफ साफ देखा जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे? सब लोग देख रहा है। ये आईपीएस है कौन? सरकार के दलाल होगा। इसको समझ में नहीं आता। आंख है कि अंधा है? ये अंधा है तो वीडियो निकाल करके देख ले, समझ में आ जाएगा कि हुआ है कि नहीं हुआ है।
अगर नहीं हुआ है तो कौन लोग ऐसा खबर चला रहा है, वो कौन लोग है जो वहाँ लाठी चला रहा है? उसका कहना है कि हम समझाने गए थे लेकिन बच्चे बात करने के लिए तैयार नहीं है, धक्का मुक्की मेरे साथ भी हुई। तब पानी और लाठी लेके आप धमकाने गए हैं? 500-1000 फोर्स लेकर के टंकर के टंकर पानी लेके आप समझाने जाते हैं? बताइए, तो पहला समझदार व्यक्ति मिला है आईएएस जो टंकर के टंकर पानी और लाठी डंडा लेके समझाने किसी को जाता है। पहला बात सुन रहे हैं आपके मुंह से। हम तो सुने थे कि लाठी लेके लोग मार करने जाता है, लेकिन अब सुन रहे हैं कि लाठी लेके, पानी लेके, हथियार लेके लोग समझाने जाता है। तो इस सरकार का समझिए कि मुद्दा है। सरकार जैसे जैसे जब कहती है उस तरह से ही बयान देता है, इसका अपना कोई अस्तित्व नहीं। तो कर सकते बातें छोड़ दीजिए, वो उसको इस समझ में नहीं आता है कि हम जनता के नौकर है कि सरकार के नौकर है। उसको लगता है हम नीतीश कुमार के नौकर है। रे जिस पर लाठी चला है ना, उसका बाप मतारी, बिहार के जितने भी विद्यार्थी हैं, एक बाप मतारी भाई बहन कमाता है, उसके पैसा से जो टैक्स आता है, उस टैक्स के पैसा से सरकार भी खाता है, उसके बच्चों का भरण पोषण होता है। और तुम जो आईएएस बोल रहा है उसके भी बच्चों का भरण पोषण, आईपीएस बोल रहा है उसके भी बच्चों का भरण पोषण उसी पैसा से होता है जिस पर तू लाठी चलाने गया है। कहना है कि बीपीएससी का जो सेक्रेटरी है उनका भी कहना है कि हम बात करने के लिए तैयार है और बच्चों से और एस्पिरेंट से, और एस्पिरेंट का भी कहना तैयार। तो फिर बीच में ये राजनीति कर कौन रहा है? कब बात करिएगा आप? जब उसको सब लोग गुमराह कर देगा तब। पीड़ित लोग है, परेशान लोग है, कोई जाता है तब। आप मेरे साथ आए हैं, यहाँ आए हैं आप, अगर हम आपके साथ कोई गलत कर दे तो आप तो नहीं जान रहे हैं। तो कोई भी उनके साथ गया तो छात्रों को तो लगा कि हमारे हक के लिए आया है। अभी की जाने गया कि फिर दलाल आदमी ही हमारे साथ भी दलाली करेगा, हमारे आंदोलन को भी बेचेगा, हमारे आंदोलन को गुमराह करके अपन आंदोलन बनाएगा, अपने नेता बनना चाहेगा। तो छात्र है, धीरे धीरे बड़ा होगा, वो भी ज्ञान हो जाएगा उसको भी कि हाँ क्या सही है क्या गलत है। अभी जो छात्र लोग चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, तत्क्षण शिक्षा विभाग के जो मुख्य सचिव है उनको जा करके मिलना चाहिए और उनके समस्याओं को सुनना चाहिए। सरकार के सचिव को मिलना चाहिए और समस्याओं को सुनना चाहिए, उसको त्वरित कार्रवाई करके उस पर निदान करने देना चाहिए। समझना चाहिए कि जिस तरह हम राजाई तान के सोते हैं और हमारा बच्चा किसी न किसी का बच्चा है तो सरकार में कोई आता है, सरकार राजा के समान होता है। बिहार का एक एक बच्चा उनके संतान के समान है। उनका बच्चा अगर रोड पर रहता उस तरह से तो वो बैठे रहते घर में। तो उनको समझना चाहिए कि ये भी हमारा बच्चा है और हमारे बच्चे रोड पर हैं तो नहीं रहना चाहिए। 2 घंटा 4 घंटा प्रदर्शन हुआ, बहुत हो गया। सरकार को तो क्षण जा करके उस पर कार्रवाई करके उसको संतुष्ट करके उसको वहां से भेजना चाहिए कि जाइए आप पर काम होगा। कोई थोड़ा कहता है 1 लाख हमको महीना शुरू। जिस तरीके से जो लगातार बीपीएससी अभ्यर्थी है उस पर लाठी चार्ज हो रही है, जबकि वो प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी मांगों को रख रहे थे एग्जाम्स को लेके। और पिछले साल भी हमने देखा था और कई मतलब हो रहा है कि ये जो शिक्षक ने भी आंदोलन किया था उसमें भी लाठी चार्ज हो रहे हैं। तो बिहार में जो ये लगातार प्रोटेस्ट पे जो लाठियाँ चार्ज होती है लगातार, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिहार में जो नीतीश कुमार के सरकार सब लोगों को लाठी माने मार मार के पीटता है, पिट्ठी माने फोड़ता है, तो अब समय आ गया है कि वो लड़का सब उसका गार्जियन नीतीश कुमार के हमकी पिट्ठी फोड़ देगा अंगूठा दबा करके। वो लाठी चलाते हैं, यहाँ तो लाठी चलावे की जरूरत नहीं है, वो अंगूठा दबा देगा एगो तो इनकर कुर्सी हिल जाएगा। इनको बुझा जाएगा कि हाँ पिट्ठी पर लाठी मारने का क्या मतलब होता है, वो अंगूठा के बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। प्रोटेस्टर पे ऐसे लाठी चलाना कितना सही है? घटिया मानसिकता का सोच है। आपका सरकार है, यहाँ आप सरकार में है, आप यहाँ के राजा है, आप मुख्यमंत्री है। हमको कोई समस्या होगा तो घर के गार्जियन से कहेंगे ना, हम बाहर के तो देश के गार्जियन से नहीं जाएंगे। तो हमको समस्या है, आपके सिस्टम से समस्या है, आपके पास हम आए हैं। इस देश में संवैधानिक हमारा अधिकार है कि हम कोई भी प्रोटेस्ट, हम कोई भी आंदोलन कर सकते हैं। तो हमको समस्या होता है तो आंदोलन करते हैं। अब हम आए हैं समस्या लेकर के, तो आप सुन लीजिए, क्या दिक्कत है? आप इसी के लिए बैठे हुए हैं ना। आना तो कह दीजिए कि हम कोई नहीं सुनेंगे, हम तानाशाह व्यक्ति है, हमको जैसे मन करेगा तैसे करेंगे, तुम लोग आंदोलन नहीं कर सकता, यो कह दीजिए। लोग समझ लेगा कि क्या करना है अब हमको। तो गुमराह कर रहे हैं, बहुत दिन तक नहीं चलने वाला है। समझिए, पाप का घड़ा, वो कहता है ना कि भर गया है, तो जब पाप का घड़ा किसी का भर जाता है तो फूटिए जाता है, उसके बाद स्वतः उसका नाश हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, विकास कवि जी का कहना है कि बच्चों के साथ इस तरीके से जो लाठीचार्ज हो रही है वो कतई सही नहीं है। उनसे मिलना चाहिए, उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए। बिहार में ऐसा लगातार होता है जो कि बहुत ही गलत है। प्रोटेस्टर हैं, कोई वो बाहर से आए हुए लोग नहीं हैं।
उनकी समस्याओं को सुने। और इस बार इनका कहना है कि नीतीश कुमार की सरकार जाने ही वाली है, चूँकि जिन लोगों को भी ये लाठियाँ पड़ रही हैं उनके इस बार गार्जियन जो उनको इस बार सरकार के सत्ता से उतार फेंकेगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।